थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था, तो कार्ल ओज ने दिया था इन 1990 में। इसको ही कहा जाता है लार्जर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, लार्जर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सो जो कार्ल ओज ने जो थ्री डोमेन सिस्टम था, इनमें उन्होंने कौन से इसको क्लासिफाई किया था, कौन से क्या थे वो टाइप, कौन से थे क्लासिफाई के? सर काल के आगे क्या लिखा है? CARL ये वाला, इसके आगे ओज, ओज, WOESE यार, और ईयर 1990। जो कार्लोस थे उन्होंने क्या दिया, थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ। इनके बेसिस पर हमारे क्या बन गए, फिर फाइव किंगडम सिस्टम बन गए थे। तो उन्होंने जो क्लासिफाई किया था थ्री डोमेन सिस्टम को, किस में किया था? हाँ, फर्स्ट कौन था? बैक्टीरिया। आर्किया। बैक्टीरिया। फर्स्ट कौन सा था? आर्किया था। सेकंड कौन सा था? बैक्टीरिया था। एंड थर्ड कौन सा था हमारा? यूकेरिया। यूकेरिया। यूकैरिया। कौन था? यूकैरिया था। और इसका फर्दर क्लासिफाई किया गया आर्किया एंड बैक्टीरिया को एक ग्रुप में रख दिया गया। वो कौन सा ग्रुप था, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। हाँ, जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस या वेल डेवलप सेल हमको दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया को रख दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया को रख दिया। एंड यूकैरिया मींस क्या होगा? जिसका सेल या जिसका न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डेवलप होगा। जिसका सेल या न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डेवलप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरिया या यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसको जो इंक्लूड किया गया, किसमें किया गया? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में। किसमें रखा गया? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में इनको रख दिया। सिस्टम था वो, बोलो, जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनलाइज किया गया, कौन सा सिस्टम था? यस, कौन सा किंगडम? फाइव किंगडम सिस्टम। तो यहाँ पर हमने थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। अगर वही बात की जाए जो सबसे स्ट्रॉन्गर अगर बात की जाए तो होता है आर्किया। क्या होता है? आर्किया। अगर मैंने मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर किसी ने मेरे ऊपर क्या कर दिया, एसिड का अगर अटैक कर दिया, एसिड फेंक दिया, तो मेरे जो सेल्स होंगे या मेरी जो बॉडी होगी वो ऐसी की वैसी रहेगी। ऐसे होता है क्या? नहीं, जल जाएगी। नो सर। क्या होती जाएगी? क्या हो जाएगी? जल जाएगी। यानी कि मेरे बॉडी के ऊपर बहुत सारा क्या हो जाएगा, मेरे जो सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे, या कुछ मेरी स्किन होगी वो ऐसे जल जाएगी, पूरी बिखरने लगेगी। अगर वही मैंने किसी बैक्टीरिया को मैंने एसिड के अंदर डुबा दिया, चल बे डूब जा, यहाँ पर डूब जा, स्विमिंग पूल है डूब जा, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन ये जो यूकैरिया होता है, इसको क्यों स्ट्रांग माना गया है? माना गया है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर सलाइन वाटर यानी कि खारा जो पानी होता है उसमें एंड एसिडिक कंडीशन में भी पाया जाता है। कौन? हमारा जो यूकैरिया जो ग्रुप है वो किसमें, अगर हाईएस्ट टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकता है, सैलिनिटी भी सलाइन मराइन वाटर में भी क्या कर सकता है, लिव रह सकता है। एंड एसिडिक कंडीशन में भी क्या हो सकता है, लिव रह सकता है। इसीलिए जो आर्किया है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या है? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद हमारे बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, उसके बाद हमारे बैक्टीरिया एंड यूकैरिया आते हैं। यहाँ तक हमने थ्री डोमेन ऑफ सिस्टम था, ये हमने कवर कर लिया था। इतना हो गया था हमारा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद और एक हमारे क्लासिफिकेशन की टर्म्स है, उसके तरफ चलते हैं। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन की टर्म है वो है कीमो टैक्सोनॉमी। मुझे बता, कीमो टैक्सोनॉमी मैंने जो लिखा, कीमो मीन्स क्या होता होगा, किससे Chemical. रिलेटेड होगा? यस, किससे रिलेटेड होता होगा? केमिकल। किसके किसके इसमें, यानी कि केमिस्ट्री, हमको केमिस्ट्री पता है, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी है, तो हमको पता है केमिकल क्या होता है। सो कीमोटैक्सोनॉमी यानी कि केमिकल बेसिस के लेवल पर जिसका, केमिकल बेसिस की लेवल पर जिसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स हमको पता है क्या होता है, क्लासिफिकेशन रहा है, लेकिन किसके बेसिस पर? केमिकल के बेसिस पर, केमिकल के बेसिस पर। तो यू नो, अगर हमारे लिविंग थिंग में, हमारे बॉडी के अंदर अगर जो भी कुछ केमिकल्स बनते हैं, हम उसको कौन से केमिकल्स बोलते हैं? आइडिया है क्या कुछ? हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, पता है आपको? एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स। और हार्मोन्स। ओके, और देखो, जो हमारे बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पैदा होते हैं या कुछ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इन बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल्स बोलते हैं। हमको क्या करना है आगे जाके, हमको बायोकेमिकल्स वाला चैप्टर भी पढ़ना है। यानी कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उससे हमारी बॉडी क्या होती है? वेल एस्टेब्लिश होती है। क्या होती है? वेल एस्टेब्लिश होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल। या फैट्स वगैरह, जो भी लिपिड्स, फैट जो भी हमारे बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं? वो ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल्स। तो ऐसे जो बायोकेमिकल्स होते हैं, कौन से इसमें एब्सेंट होते हैं और कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके प्रेजेंस पर, उसके डिफेंस पर, उसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। अगर वही उसके अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एक हमारा जो बायोकेमिकल्स होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ना, वो उससे अगर डीएनए वगैरह होता है ना, हमारा जो स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे डीएनए के, तो जो स्ट्रैंड्स या कोई हमारी सेल वॉल की अगर वॉल जो बनी हुई होती है ना, वो किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से, जो हमारे अमीनो एसिड्स बनाएंगे उसको। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, किस किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में अब्सेंट होता है। एक हमारा ये भी है, जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, आर्किया में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? आर्किया में प्रेजेंट होता है। वही अगर बात की जाए बैक्टीरिया, तो इसमें अब्सेंट होता है। देखो, ये पेप्टिडोग्लाइकेन था, इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है? अब्सेंट। एक एक ये हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हम बोल सकते हैं चिटिनियस सेल। चिटिनियस सेल चिटिनियस सेल यानी कि हमने बोला था, जब फंगी हम पढ़ रहे थे, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइब्रिनोस सिस्टम पढ़ा था, वहां पर चिटिनियस लेयर आई थी। चिटिनियस लेयर आई थी, जिसकी जो सेल वॉल होती है चिटिनियस से बनी होती है। वैसे जो चिटिनियस सेल या चिटिनियस लेयर होती है, वो किसके अंदर पाई जाती है? फंगी के अंदर। और सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज से क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। क्या बनती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से हमारी क्या होती है? सेल वॉल बनी होती है। तो इंसान के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो ये सेल वॉल, सेलुलोज से सेल वॉल किसकी बनेगी? फिर किसकी बनेगी सेल वॉल? हमको पता है सेल वॉल जो होती है वो इंसान के तरह या एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। तो प्रेजेंट किस में होती है सेल वॉल? अरे किस में होती है रे बाबा सेल वॉल प्रेजेंट? Plant. Plants. ये
प्लांट में होती है, जो प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, यानी कि प्लांट। ऐसे जो केमिकल्स कुछ किसमें प्रेजेंट है, कुछ किसमें क्या है एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, उनके प्रेजेंस पर, उसके बेसिस पर जहां पर क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। चलो ये फंडा कीमोटैक्सोनॉमी का था। उसके बाद केमिस्ट्री भी सभी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथमेटिक्स, ऑलरेडी मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। अभी मैथमेटिक्स क्या होता है सर, मैथमेटिक्स में कहाँ पर चले गए आप, हाँ देखो, चलो आओ देखते उसको। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब बता, न्यूमेरिकल वर्ड सुना है आपने, यस यस या नो? सर। यस चलो सर। आ गए। हाँ, न्यूमेरिकल मीन्स क्या होता है, नंबर्स। क्या होते हैं, नंबर। चलो आ गए अब मैथ के पास। अब कहा थे, केमिस्ट्री के पास थे, अब सीधा डायरेक्ट जंप कहा किस पर मार दिया हमने, मैथ के। यानी कि देखो न्यूमेरिकल टॉक्सोनॉमी, यानी कि देखो न्यूमेरिकल मींस क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर। ऐसे देखो, एक ही अगर वेराइटी है, अगर मैंने आपको एक अच्छे से अगर आपको मानना है, तो डॉग है, डॉग है, डॉग की भी बहुत सारी वेराइटीज है, यू नो, आपको पता है। हाउ? कुछ हमारे गावरानी डॉग होते हैं जो रास्ते में घूमते हैं, गावरानी। कुछ ऐसे होते हैं वो जर्मन शेपर्ड, शेपर्ड वाले। और कौन से होते हैं, Labrador. लैब्राडोर, बुलडॉग, लेब्रो। हाँ Doberman. देखो, अगर डॉबरमैन। Great हाँ Dane. डॉबरमैन भी होता है, हाँ बड़े बड़े वाले भी होते हैं, जाने दो, छोड़ो, आपको समझ में आ गया। देखो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, ओनली डॉग बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं? हाउ? Yes, यस sir. सर। किसी ने अगर, यस सर। मैंने अगर आपके सामने उस डॉग को लाके खड़ा कर दिया, तो मुझे बता, मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बोला कि इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, तो आप क्या बोलोगे, सरल सीधा सीधा क्या बोलोगे, डॉग बोलोगे। क्या बोलोगे, डॉग बोलोगे। पर उसकी भी स्पेसीज है कि नहीं स्पेसीज, यस सर। जो हमारी गावरानी रास्ते में जो घूमते रहते हैं, पागल पागल कुत्ते जो घूमते रहते हैं रास्ते से, है कि नहीं, पागल वाले पिसाड़ेले कुत्ते जो होते हैं और रास्ते में घूमते रहते हैं, उसके भी है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं बहुत अच्छे नाजो से पालो से उसको पाला जाता है घर में बच्चे की तरह, साफ सफाई, वो भी जो एक ही है, लेकिन उसकी बहुत सारी स्पेसीज है। क्या है, बहुत सारी स्पेसीज है, यानी कि नंबर्स ऑफ स्पेसीज है। क्या है, नंबर्स ऑफ स्पेसीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसीज एक ही है, नाम तो एक ही है डॉग, पर डॉग पर भी बहुत सारे हैं, गावरानी है, विलायती है, या फॉरेनर है। जैसे हमारे इंसान भी होती है, हमारे भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे निग्रो, यानी कि बहुत काला काला मुंगूस, यानी कि कौन सा होता है, निग्रो। क्या बोल सकते हैं उसको, निग्रो बोल सकते हैं। बहुत ऐसा रेड रेड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम फॉरेनर बोल सकते हैं। और हम कैसे, बीच वाले, ना इधर के ना उधर के, बीच वाले, कैसे है, बीच वाले। ऐसे जो हमारे कुछ स्पेसीज होती है, उसमें जो, उसको भी क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो नंबर में कैलकुलेट होंगी। किसमें कैलकुलेट होंगी, नंबर में कैलकुलेट होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। समझ में आ गया, Yes, sir. दोनों भी? अभी जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया क्या? सर डॉग्स का न्यूमेरिकल का क्या है? देखो, डॉग है, डॉग में वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसीज, तो उस पे क्या होंगे, अगर मान लो लैब्रा एक है, लैब्रा एक यस। है, जर्मन शेपर्ड्स एक है, उसके बाद क्या होता है हमारा, डॉबरमैन होता है ना, हाँ, Yes, sir. पोमेलियन। हाँ। न्यूमेरिकल फिर से बताओ, हाँ देखो उसको उसको ही देखो, उसको 195. बोलो। हाँ देखो, अगर मान लो पूरे धरती पर तीन ही नाम के, तीन ही स्पेसीज के क्या है, कुत्ते, तीन ही स्पेसीज के कुत्ते हैं। डॉग तो उसको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, डॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉग बोलेंगे। लेकिन डॉग में स्पेसीज होती है, अगर मान लो इसको एक नंबर दे दिया, दो नंबर दे दिया, तीन नंबर दे दिया, एक ही स्पेसीज में कितनी वेराइटी आती है, एक ही एग्जैक्ट स्पेसीज में कितनी वेराइटी आती है, वो कितने नंबर में आती है,
समझ में आ गया मेरा बोलने का मतलब क्या है? हमको पता है कि ये सभी क्या है, कुत्ते ही है। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कुत्ते ही है। लेकिन इस कुत्ते में भी क्या है, बहुत सारी वेराइटी के स्पेसिस मिले हैं। कितने? और स्पेसिस कितने नंबर में? अगर हमको पता है पूरे वर्ल्ड में अगर 3 नंबर में स्पेसिस पाई जाते हैं, यानी कि 3 नंबर के क्या होंगे, कुत्ते होंगे। 3 नंबर के कुत्ते होंगे जो वेरियस टाइप्स के स्पेसिस में होंगे। अब समझ में आ गया मेरा बोलने का मतलब क्या था? तो यस सर। क्लियर? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? यस। ऐसा मान के चलो, अरे बाबा, अरे बाबा, ऐसा मान के चलो। क्या बोल सकते हैं? हाँ, देखो, रोज है, हमको पता है रोज। अगर कोई भी दिखता है, कोई भी हमको रोज अगर दिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रोजी बोलते हैं। रोजी बोलते हैं ना उसको। क्या अदर कुछ बेशरम बोलते हैं उसको? रोज फ्लावर को बेशरम बोलते हैं क्या? बता नो। बता। रोज का फ्लावर है तो उसको हम बेशरम बोलते हैं क्या? नहीं। नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? रोजी बोलते हैं। लेकिन हमको भी पता है उस रेज में बहुत सारी वेराइटी भी मिलती है, बहुत सारी वेराइटी भी मिलती है। यानी कि कोई रोज रेड रोज होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो होता है, कोई वाइट होता है। ए वेराइटी। अगर रोज प्लांट एक ही है लेकिन उसमें कितने नंबर में वेराइटी मिलती है, उसमें कितने नंबर में वेराइटी मिलते हैं, उसको ही उससे उससे रिलेटेड हमारा जो फंडा होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। समझ में आया? यानी कि नंबर्स में हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने कितने नंबर्स लिख लिए? 4 नंबर, 1 2 3 4। यानी कि जो न्यूमेरिकल रोज फ्लावर कितने क्वांटिटी में मिला हमको? 4 क्वांटिटी में मिला। कितने क्वांटिटी में मिला? 4 क्वांटिटी में मिला। इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब क्लियर हो गया यस सर। सभी का? Yes, sir. सभी का? ओए बच्चे लो, Yes, sir. सभी का Yes, क्लियर हो sir. गया क्या? यस सर। Yes, sir. ऐसे थोड़ी सी नहीं का बड़ी बड़ी बातें करते जाओ। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना भाई, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। अरे देखो अरे अरे। देखो कैसी कैसी आ गई। परमानेंट वाले से काम चलाना पड़ रहा है। किसके साथ? सैनिटाइजर के साथ। अरे अरे अरे। ऐसे मत बोलो। अरे अरे अरे, पढ़ना है। कोई भी सिचुएशन हो आ जाए, सबको हैंडल करके आगे बढ़ना है। चलो, उसके बाद एक हमारा होता है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्लैडोग्राम ऐसा आपको कुछ ऐसे किसकी तरफ लेके चलता है क्या वो वर्ड? ग्राम समझ में आया, क्लैडो नहीं। क्लैडो नहीं समझ। देखो, ग्राफ पता है सभी को? ग्राफ। Yes, Yes, ग्राम। sir. sir. यस सर। क्लैडोग्राम नथिंग बट दी चार्ट, यानी कि पाई चार्ट। पाई चार्ट। Sir. Yes. यस सर। जिसका डिवीजन, ऐसी चीजों का डिवीजन जिसमें ग्राफ चार्ट या किसी के बेसिस पर हम करते हैं। हाँ, किसी के बेसिस पर करते हैं। देखो, अगर मान लो इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन। पूरा हमारे अगर फैमिली की हमको क्या बनानी है, ट्री डायग्राम बनानी है, तो हम क्या बोलते हैं? अगर मान लो रे बाबा, ऐसे इधर ही मान, ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन में भी बहुत सारी वेराइटी मिलती है। कौन सी वेराइटी मिलती है? एक मेल पाए जाते हैं, एक फीमेल पाए जाते हैं। मेल में भी यंगर्स होते हैं, फीमेल में भी यंगर्स होते हैं। वही अगर आगे निकल जाए तो वो बुढ़ापा आता है। ओल्ड ओल्ड मेल या ओल्ड फीमेल, है ना? जो हमने जो भी समरी हमने कलेक्ट की, ह्यूमन है, हाँ हम ह्यूमन बताए, उसमें भी मेल एंड फीमेल होते हैं। उसमें भी मेल एंड फीमेल होते हैं। मेल एंड फीमेल में भी कुछ एंगर्स होते हैं जो मेल होते हैं, कुछ एंगर्स होते हैं जो फीमेल होते हैं। उसमें भी कुछ बूढ़े होते हैं जो मेल होते हैं, कुछ बूढ़ी होती है जो औरतें होती है। सो
ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया वो किसके प्रेजेंस पर दिया? चार्ट। किसके प्रेजेंस पर दिया? चार्ट के प्रेजेंस पर दिया या ग्राफ के प्रेजेंस पर दिया? किसके प्रेजेंस पर दिया? चार्ट या ग्राफ के प्रेजेंस पर दिया। तो उसको, उसी चार्ट को या उसी ग्राफ को, जो भी हमने, जो भी क्या बोलते हैं उसको, समराइज किया, जो भी समराइज किया उसको हम बोलेंगे क्लैडोग्राम। क्या बोलेंगे? क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम नथिंग मींस दी हमारा क्या बोलते उसको, अभी मैंने जो बोला था, क्या बोला था? ग्राफ। क्या बोला था? ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे या क्या चार्टेबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लैडोग्राम। क्या बोलेंगे? क्लैडोग्राम बोलेंगे। चलो, क्लैडोग्राम समझ में आ गया क्या? आ गया क्या रे समझ में? Yes, sir. देखो, मेरे पास परमानेंट मार्कर है, आपको उसकी डेफिनेशंस लिखनी है क्या? जो हमने अभी तक पढ़े उसकी डेफिनेशंस लिखनी है? यस सर। लिखनी है? Yes, तो मैं आपको sir. क्विक क्विक बताते जाऊंगा, आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो उसको, क्योंकि मेरे पास परमानेंट तो उसको लिख नहीं सकता मैं उतना। लिखोगे? चालू करूं फर्स्ट डेफिनेशन। लिखोगे क्या? यस सर। हाँ यस चलो, सर। फर्स्ट फर्स्ट कीमो टैक्सोनॉमी। फर्स्ट कीमो टैक्सोनॉमी। हाँ, देखो, इट इज द क्लासिफिकेशन, it is the classification based on chemical constituents of organism। हो गया? यस Yes, सर। sir. यस हाँ। सर। सेकंड, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। it is based on it is based on quantification of characters and develops on algorithm for classification। देखो, न्यूमेरिकल की मैंने पढ़ ली। इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलप्स ऑन अल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन। हो गया? यस सर। हाँ। क्लैडोग्राम इट इज नथिंग ब्रांचिंग पैटर्न्स। ऐसे लिखना है उसको, इट इज नथिंग ब्रांचिंग पैटर्न्स। ये होने के बाद नेक्स्ट ऐसे और एक डैश देना है, उसके नीचे लिखो इट इज represents hypothetical relationship और डैश देना है खाली। also shows common ancestor
हो गया? हाँ देखो, मैंने जो थर्ड वाला पॉइंट आल्सो शोज कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जैसे हमारी जो उत्पत्ति होती है ना, जो उसको हम चार्टली लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे जो अगर हमको फैमिली डायग्राम अगर निकाली है तो हम किससे पैदा हुए उससे पहले हम अपने माता पिता को रखते हैं। माता पिता किससे आए हैं, तो अगर पिताजी की हम फैमिली की डायग्राम निकालते हैं, देखो ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, ग्रैंड मदर, ये हो गए हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे दादाजी दादी जी। उसके बाद कौन आए, उनके बच्चे, 4 होते होंगे, 5 होते होंगे, 6 होते होंगे, कितने आधा डजन 1 डजन होते होंगे, वो वाले सब लिख लिए। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर के हमारे पिताजी है तो हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पिताजी और ये माताजी यानी पीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे, पिताजी सेकंड नंबर। तो इनके जो बच्चे होंगे इनमें से एक हम होंगे और एक हमारी सिस्टर है तो सिस्टर होगी, या भाई होगा तो भाई होगा। जो ऐसा हम क्या करते हैं, एंसेस्टर, यानी कि एंसेस्टर मीनिंग जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज से हमें और हमसे कोई अगर रिलेटेड है तो उसमें भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या रखते हैं, ऐसे डायग्रामेटिकली उसको शो करते हैं, डायग्रामेटिकली शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैडोग्राफ बोलेंगे। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया क्या? ओ डियर, क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। यस ऋतुजा, क्लियर हो गया? यस सर। चलो, अभी तो सब हम पूरा क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, किसके किसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सभी क्लासिफिकेशन ही। आगे चलते हैं। पूरा सैनिटाइजर मेरा खत्म हो गया आज। अरे देखो, नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है, हमने पढ़ा था। बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यस, फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है, जो हमारे रिलेशनशिप किससे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे उससे हमारा रिलेशन कैसे होता है, या उससे हम कैसे विकसित हुए, या उसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन हुआ रहा हमारा, इवोल्यूशन हुआ, वो किसके बेसिस पर हुआ और कैसे हुआ, कैसे हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी बोलेंगे। जो किससे रिलेटेड होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पूर्वज थे वो पहले कैसे होते थे, उसको शेप्टी होती, टेल होती है, क्या होती है, टेल होती है। अब वो हम में टेल पाई हाय फीचर होता है, क्योंकि हमें टेल पाई नहीं जाती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे इवोल्यूशंस होते गया जो कि कुछ हम में भी क्या हुए, चेंजेस हुए, इसी की बदौलत हम इतने वेल डेवलप एंड इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, जाबाज और क्या बोलते हैं, जो सो दैट सो जो भी पर्सन बने हैं उतने हम वेल डेवलप बने हैं, किसी की वजह से, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से। हाँ, इसमें एक आ जाता है मार्फोलॉजिकल स्टेटस। फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि जैसे देखो जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कौन थे, पूर्वज कौन थे जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, कौन थे, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस की, जो कि एक किसकी वेराइटी थी,
वेराइटी किसकी थी? monkey, मंकी की। किसकी वेराइटी थी? मंकी की। तो अब मुझे बता, उस वो पहले कैसे थे? ऐसे 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 चलते थे, दो पैर पे, दो हाथों पर। फिर उन्होंने क्या किया, खुद को स्ट्रेट करते करते ऐसे पूरे स्ट्रेट बन गए। ऐसे जो भी हम उनका इवोल्यूशन होते गया, उनका इवोल्यूशन होते गया। लेकिन जब वहां पर उनका इवोल्यूशन होते रहता था, उनके बॉडी के ऊपर अगर मान लो एक फीचर्स है, उनके बॉडी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर क्या थे? बाल थे। तो अभी आपके बॉडी के ऊपर भी बाल है क्या? है ना? है रे बाबा, है, लेकिन उतने नहीं है। जब आप मैच्योरिटी के स्टेज में आते हो तब जाके आपके इसमें हेयरिंग का ग्रोथ हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब आप पैदा ही होते हो, तो पूरे बॉडी में जैसे हमारे मंकीज दिखते वैसे ही क्या आप है क्या? नहीं। नो no, सर। नो। देखो, यही तो फंडा होता है जो एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। हाँ, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, लेकिन उसके मंकी की तरह नहीं होते। जैसे गोरिल्ला होती है, तो उस गोरिल्ला में हमें क्या फर्क हो जाता? फिर हम भी गोरिल्ला होते, इंसानों वाले गोरिल्ला। चलो। एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि उनको भी क्या थे? पैर थे। उनको भी पैर थे, हमको भी पैर है, हाथ भी है। हाथ भी है। जो ऐसे फीचर्स जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनमें उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, और हम क्या देख सकते हैं अपनी खुले आंखों से, नेकेड आई से देख सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फीचर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फीचर्स। यानी कि जो कौन से कंडीशन में सर्वाइव करते थे, कौन से कंडीशन में वो क्या खाते थे, उसका, जो वो खाते थे तो कुछ कुछ चीजें हम भी खाते हैं। अगर वो पत्तियां खाते होंगे तो कुछ कुछ चीजों की पत्तियां हम भी खाते हैं। वो मीट खाते होंगे तो मीट हम भी खाते हैं। खाते हैं। यस सर। yes sir, जो यही जो मार्फोलॉजिकल स्टेटस यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स था, उससे ही उससे ही क्या हम करेंगे? क्या करेंगे? इंटरकनेक्ट करेंगे। इंटरकनेक्ट करेंगे जो हमारे पूर्वज थे और हम में थे। इसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। और उनके भी बॉडी में अगर उनको जीना है, अगर उनको जीना है, या नेचुरली अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है नेचुरली डेथ? हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, अगर अच्छे से किसी को याद होगा तो वर्ड। नेचर से। हाँ, सर क्वेश्चन रिपीट करिए। यस। देखो, मैंने क्या बोला, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक ऐसा वर्ड बोला था, एक ऐसा वर्ड हमने लर्न किया था या पढ़ लिया था, कि अगर डेथ, वो डेथ, हमारी बॉडी में, हाँ, डेथ। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। metabolism, क्या? कौन सा मेटाबॉलिज्म। वर्ड? मेटाबॉलिज्म। बहुत होशियार बॉडी बच्चे की हो रहे हैं आप। कैपेसिटी टू परफॉर्म हाँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कौन सा वर्ड था? मेटाबॉलिज्म। अगर पूर्वज पूर्वज भी हमारे जो थे ना, तो उनके अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता था तो मर जाते थे। वही सेम फंडा हमारी इसमें भी लागू होता है। अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे जो भी एक्टिविटीज होती है अगर नहीं होती है, तो हमारी भी क्या हो जाती है? डेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो देखो, वो भी फीचर्स किसमें अवेलेबल था? हमारे पूर्वजों में था, तो वही फीचर्स किसमें प्रेजेंट है? हम में भी प्रेजेंट है। तो मुझे बता, है कि नहीं हम इंटरकनेक्ट है कि नहीं हमारे पूर्वजों से? है। है yes ना? sir, हाँ। अगर उनको भी जीना था तो उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना ही था। और हमको भी अगर जीना है, नेचुरली जीना है, एक्सीडेंटली या किसी चीज की वजह से हम अगर डेड हो जाते तो हमारा बाकी का फंदा है। क्योंकि वो तो पहले के पूर्वज तो गाड़ी नहीं चलाते थे ना। गाड़ी चलाते थे क्या? उनके पास थी क्या? नहीं। नहीं। नो सर। लेकिन हम इतने वेल डेवलप, हमने खुद की चीजें बनाई है, और खुद ही हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। खुद ही चीज बनाई है, और खुद ही हमारे पैर के लिए वो क्या बनी? हानिकारक बन गई है, क्योंकि उससे हमारी डेड होती है। तो उनके पास पहले नहीं थे, लेकिन वो पूरे अपनी लाइफ जीते थे। या हो सकता है उसकी भी अकस्मात मृत्यु हो जाती होगी, क्योंकि किसी एनिमल्स ने, जो भी, अगर मान लो टाइगर ने उसको अगर खा लिया, टाइगर ने अगर उसको खा लिया, तो उसका हम एक्सीडेंटली बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटली। लेकिन जो भी अगर नॉर्मल हमको लाइफ जीना है, या पूरा हमको लाइफ की अगर सीक्वेंस से अगर चलना है, तो उसके बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता था। तो हमारे भी बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जो जीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो, क्लियर हो गया? फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है? फाइलोजेनेटिक।
हो गया क्या क्लियर? Morphology. मॉर्फोलॉजिकल Yes, sir. कैरेक्टर जो उनमें जो फीचर्स पाए जाते हैं वो भी फीचर्स हमें भी पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। लेकिन उसमें क्या आया है? कुछ चेंजेस, जैसे कि जैसे नहीं है, जैसे कि